हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 जो कि आपका एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल 2022 को हुआ है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड प्रश्नोत्तर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इससे रिलेटेड रीजनिंग का जो है 15 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है पटवारी का। ठीक है, तो आप लोग को बता दो, जिन लोग मेरे चैनल से तैयारी कर रहे थे उन लोग को पता होगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन मेरे चैनल से लिया गया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व कराया हूँ आप लोग को। तो बता दो कि 15 का 15 क्वेश्चन पूरा मेरे चैनल में कवर कराया गया था। जिन लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखे हैं और जो भी एनालाइज करता था उसको अच्छे से यदि समझे होंगे तो उन लोग के लिए ये जो 15 क्वेश्चन है एकदम पानी की तरह सरल है, एकदम पानी की तरह। और उम्मीद भी है कि उन लोग इसमें 15 में 15 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, जो रीजनिंग का है, ओनली रीजनिंग का बोल रहा हूँ ना। ठीक है, सामान्य ज्ञान का 15 नंबर का पूछा, इसमें से 15 मेरे चैनल में पूरा कवर हो गया है। देखिए कैसे कवर हुआ है उसका एनालाइज के साथ देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए दिया हुआ है सर्कल क्या है, मेडिकल स्टोर है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये क्या है, मेडिकल स्टोर है, एमएस लिख दिया मैं। ठीक, ट्रेंगल है ये क्या है, किराना दुकान है। जो त्रिभुज है ये क्या है, किराना दुकान है। ठीक है, और जो पंचभुज है ये क्या है, फल का दुकान है। ठीक, ये क्या है, फल का दुकान है। और जो चतुर्भुज है ये क्या है, जनरल स्टोर है। ये चतुर्भुज क्या है, जनरल स्टोर है। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है तो इसके अंदर की संख्या उसकी कुल संख्या को दर्शाती है। मतलब 3 4 5 8 दिया हुआ, ये क्या इसके अंदर की कुल संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, सूचित करता है तब कौन न्यूनतम है, बोला है तब कौन इसमें से ये चारों में से कम है। ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है कम। तो देखिए इसको मैं कलर पेन के अनुसार बता रहा हूं, ध्यान देना। ये क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल में दिया हुआ है कितना नंबर, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ है, तो देखिए ये ट्रायंगल में दिया हुआ है मतलब जीएस जनरल स्टोर के लिए देखेंगे तो 3 + 4 + 5। तो इस प्रकार जीएस जनरल स्टोर का कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 9 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया जनरल स्टोर का 12। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा। ठीक, दूसरा देखेंगे हम लोग त्रिभुज का। ठीक है, ये कौन सा हो गया, त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर में कितना नंबर आया, ये तीनों नंबर आया। कितना, तो देखिए त्रिभुज के अंदर में ये जो है कितना नंबर आया है, 4 + 5, ठीक है, +8। इस प्रकार, तो इस प्रकार इसका मान कितना हो गया, 8 5 13 और 13 4 17। ठीक है, इस प्रकार ये मिल गया 17। अब देखते हैं दूसरा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पंचभुज का। पंचभुज क्या है, फल की दुकान है। ठीक है, ये जो पंचभुज है फल दुकान है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पंचभुज है। ठीक, तो पंचभुज के अंदर में कितना नंबर है, तो ये नंबर है। ठीक है, तो यहां लिख दे पंचभुज है ये। ठीक, इस प्रकार इसको समझ जाना। ये हो गया पंचभुज मतलब फल का दुकान। ये कितना हुआ है, तो 4 + 5 + 7। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 9 और 9 7 कितना हो गया, 16। ठीक है, ये हम लोग को प्राप्त हो गया 16। ठीक है, अब देखेंगे सर्कल का। तो सर्कल में देखिए कितना दिया हुआ है, ये क्या है, सर्कल है ना। तो सर्कल में नंबर दिया है 5 7 9 8। ठीक है, तो यहाँ सर्कल में कितना दिया है, 5 7 + 9 + 8। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, और 12 9 कितना होता है, तो देखिए 12 8 20 हुआ और 20 9 29। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 29। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 29। तो अब देखिए इसमें बोला गया है कि न्यूनतम कौन सा है। ठीक है, यहां हम लोग को बताना है न्यूनतम। तो इसमें से देखिए न्यूनतम कौन सा है, जो जनरल स्टोर है वो कितना है, 12 है। ठीक, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब क्या था, किराना दुकान। किराना दुकान है 17, फल दुकान है 16, और जो ये दिया हुआ है सर्कल, सर्कल की कौन सा है, मेडिकल स्टोर, वो है 29। तो इसमें से सबसे कम कौन सा है, तो है जनरल स्टोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल स्टोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में। ठीक है,
अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को बार बार बता रहा था, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, लेकिन आप लोग है कि सर ज़्यादा आप एनालाइज कर देते हैं, ज़्यादा लेंदी बता देते हैं, ऐसा आप लोग सोचते थे ना। आप लोग को क्या लगता था कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, है ना। जिन लोग एनालाइज नहीं सुनते थे उन लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जिन लोग एनालाइज सुनते थे उन लोग के लिए ये क्या है, पानी की तरह है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या जो है 12, 22, 42, 32, 62, 52, 82, 92, तो लास्ट में 2 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 ही आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व अभी कैसे किए हैं, तो 12 प्लस 10 की 12, ठीक है, एक सेकेंड इसको बताता हूं मैं। उसके बाद आया है 22, उसके बाद है 42। इस प्रकार इसको मैं जो ऊपर से नीचे है इसको लिखा हूं ना, तो इसमें हुआ है +10 ऐड, ठीक है। इसमें कितना हुआ है +10 ऐड हुआ है, और इसमें कितना हुआ है +20 ऐड हुआ है। उसी प्रकार अब दूसरा लाइन देखेंगे, ठीक है, दूसरा 32, 52 और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 32, 52 और यह है क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, देखिए 32 और 52 में +20 ऐड हुआ है, तो यहाँ प्लस कितना होना चाहिए वो देखना, ठीक। तो अब देखिए तीसरा कॉलम में कितना दिया है, 62, 82, 92, 62, 82, 92, ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। तो 62, 82, 92 में +20 हुआ, और इसमें हुआ है +10। तो इसी प्रकार देखिए एक में +20, एक में +10, इसमें भी एक में +20, एक में +10, ठीक है, दोनों में हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें +20 तो हो गया, तो इसमें भी +10 होगा। तो यहाँ कितना आया है, 52 आया है, तो 52 में हम लोग +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 62, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करना, इसमें भी +20 करना, ठीक है। 62 तो दिया नहीं हुआ है, तो देखिए 72, तो 72 दिया है, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं, है ना। लेकिन जिन लोग वीडियो को देख के अच्छे से समझ गए होंगे उन लोग को लगेगा कि इधर दो सब साइड 2 2 है, तो ये भी 2 ही आएगा बोल के 72 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, सतह 4 के विपरीत संख्या, सतह 4 के विपरीत संख्या, तो इसको भी मैं आप लोग को बताया हूं, याद रखना। देखिए इस टाइप का क्यूब लेके मैं आप लोग को क्या किया हूं, बताया हूं। जिन लोग मेरा वीडियो नहीं देखे उन लोग जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या वो सच बोल रहा हूं कि नहीं, ठीक है। और जिन लोग वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा, उन लोग इसको सॉल्व भी किए होंगे। देखिए क्या बताया हूं मैं, ये पहले में दिया है डब्बा, ठीक है, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो पहले क्या करना रहता है, हम लोग को पहले को छोड़ना रहता है, ठीक है, दूसरे का देखना रहता है। तो यदि हम लोग 6 को यहां ले आएंगे और 3 यहां चला जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा 6, और यहां आ जाएगा 3, ठीक है। जैसे कि देखिए तो यहां कौन सा आ जाएगा, 3 के जगह में आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा 5 के जगह में, ठीक है, और 6 यहां आ जाएगा, तो इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए उसी प्रकार इसको करेंगे, तो इसको यहां ले आए और 4 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 4 कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो यहां पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये दिया हुआ है 3 नंबर, तो यहां क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3 आ जाएगा। और देखिए आप लोग लूडो देखे होंगे, लूडो का क्यूब, ठीक है, लूडो का क्यूब जैसे कितने नंबर तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक, ठीक है, इस प्रकार नंबर तक रहता है। तो 1 के अपोजिट में रहता है 6, और 2 के अपोजिट में रहता है 5, ठीक है। उसी प्रकार 3 के अपोजिट में रहेगा 4, या 4 के अपोजिट में 3। तो इसी प्रकार 4 के विपरीत सतह कौन सा है, 3 है, ऑप्शन नंबर 3 आया है। जैसे हम लोग 6 को यहां किए हैं, उसी प्रकार 4 को यदि इस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्यूब को घुमाएंगे, तो यहां आ जाएगा 3। ये वाला मैं आप लोग को बताया हूं, ठीक है, इसको क्यूब करके आप लोग को बताया हूं। जिन लोग वीडियो देखे होंगे उन लोग अच्छे समझ रहे होंगे, और उम्मीद है कि उन लोग 3 ही टिक मारे होंगे, ठीक है। ऐसा कोई है क्या, कमेंट करके जरूर बताना जिन लोग इसका सही आंसर दिए होंगे, ठीक है, वीडियो को देख के उसी पैटर्न पे, ठीक। और देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, देखिए क्या जो है, त्रिभुज का अर्थ दिया हुआ है माइनस, ठीक है, चतुर्भुज का अर्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुना, ठीक है। और उसी प्रकार पंचभुज का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो इसका अर्थ दिया हुआ है, यह है पंचभुज, ठीक।
तो इसका अर्थ दिया हुआ है भाग, ठीक है, डिवाइड। और उसी प्रकार ये षडभुज है, ठीक है, ये है षडभुज, इसका अर्थ दिया हुआ है प्लस, ठीक है। तो यहां हम लोग को क्या करना था, बताना था। तो जाहिर सी बात है, देखिए कितना दिया हुआ है, यह है 25, यहां लिख लिए 25, यहां दिया है पंचभुज, तो पंचभुज में क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। यहां से देखिए पंचभुज का डिवाइड, यहां आ गया 5। ट्रायंगल में कितना दिया है, ट्रायंगल का होता है माइनस, फिर 5, ठीक है। उसी प्रकार चतुर्भुज दे दिया, तो चतुर्भुज का कितना होता है, इंटू होता है, गुना होता है। उसके बाद आ गया 4, उसके बाद दे दिया है षडभुज, षडभुज का होता है प्लस, तो उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद आ गया 7, तो इसके बराबर में क्या आएगा। तो इस टाइप का जब भी मैं आप लोग को बताया हूं इसको सॉल्व करना होगा, तब आप लोग क्या करना, जब भी इसको आप लोग को सॉल्व करना होगा तो बॉडमस रूल अप्लाई करना। क्या रूल अप्लाई करना, बॉडमस रूल अप्लाई करना, ठीक है। बी से हो गया ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ठीक है। बी से क्या हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ओपन, डी से हो गया डिवाइड, पहले आया डिवाइड, ठीक है, पहले क्या होगा भाग, दूसरा में आएगा एम, तो एम से हो गया मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या होगा इनटू, उसके बाद आया ए से क्या होता है एडिशन, उसके बाद होगा प्लस, उसके बाद आ जाएगा एस, ठीक है, एस आएगा। एस का मतलब होता है, क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार डिवाइड को पहले करेंगे, फिर गुना को करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, फिर माइनस को करेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 की 5, माइनस हम लोग क्या करेंगे इंटू को लेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग को लाइन के बार बता दे रहा हूं, इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा 7, इस प्रकार प्राप्त हुआ, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, पहले हम लोग डिवाइड को कर लिए, अब करेंगे इनटू को, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 चौक 20 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा इनटू हो गया, ठीक है, तो इनटू भी हो गया। अब करेंगे प्लस को, तो 5 माइनस 20 प्लस 7 27, ठीक है। तो इस प्रकार कितना आएगा देखिए, तो अब फिर क्या करेंगे माइनस को, तो इस प्रकार करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा -22, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 22, तो इसको हम लोग क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, ठीक है, इसको धनात्मक लेंगे, तो कितना आ जाएगा 22। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब ये मत समझना कि इसमें से चारों ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों में से एक ही होगा, ऐसा मत समझना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस टाइप का भी आप लोग को मैं क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। याद करना, जिन लोग वीडियो देखे हैं उन लोग हवा हवाई में देखे हैं उन लोग का फिर तो अलग ही बात है, ठीक। तो देखिए विषम संख्या, सम संख्या बोला गया 3 में से भिन्न कौन सा है, अभाज्य संख्या, भ्रामक संख्या, इस प्रकार का दिया हुआ है 4 संख्या। तो ये जो विषम संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या है, ये तीनों रिलेटेड है गणित से, ठीक है, ये तीनों रिलेटेड है मैथ्स से, ठीक। लेकिन जो भ्रामक संख्या होता है, ये क्या होता है मैथ्स में नहीं होता, ठीक है, मैथ्स में आप लोग कभी सुने क्या, भ्रामक संख्या नहीं होता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अन्य 3 में से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। अब देखिए एकदम सरल सा क्वेश्चन, एकदम सरल सा, ठीक है। इसको मैं आप लोग को बताया था 4R के बारे में, ठीक है, 4 रूल किसका है, एनोलॉजी का है, जिसके बारे में मैं आप लोग को बोल रहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और देखिए आखिरकार पूछ ही दिया, है ना। इसीलिए बोलता हूं कि जो भी एनालाइज रहता है उसको अच्छे से समझो, ठीक है। आप लोग देखते हैं सर इतना सरल सा नहीं आएगा, थोड़ा टफ आएगा, तो आप लोग को बता दो कि सरल और टफ वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका स्टैंडर्ड। पटवारी का एग्जाम आपके 12वीं बेस से निकला है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा 12वीं बेस से, जो सिलेबस दिया है उसी से ही पूछेगा। यदि आप लोग एकेडमिक में अच्छे से पढ़ाई किए रहते, तब आप लोग को पता चलता कि हाँ वास्तव में कि ये 12th में कितना टफ क्वेश्चन होता है बोल के। ये ग्रेजुएशन लेवल का कभी पूछ ही नहीं सकते, 13 क्लास का फर्स्ट ईयर कभी नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक। एनोलॉजी का देखे होंगे उन लोग, मेरे को बताने से पहले कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, इसका आंसर। तो देखिए इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज और डाल दिया गया है, दूसरे में उसको उल्टा करके लिख दिया हुआ है।
चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के अंतर्गत में ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिया हुआ है अंदर में, ठीक, तीसरे में। उसी प्रकार पंचभुज दिया है, पंचभुज के अंदर में पंचभुज है, तो इसी प्रकार पंचभुज के अंदर में उसको क्या कर दिया रहेगा, उल्टा करके लिख दिया रहेगा, ठीक है। मतलब ये किस प्रकार आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, हमारा पंचभुज आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग उल्टा करके लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप का। तो इस टाइप का मिलता जुलता कौन सा आकृति है, तो वो आकृति होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनोलॉजी का है, जिसको बोला जाता है सादृश्यता, ठीक है, इसको सादृश्यता बोला जाता है हिंदी में, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ये है। अगर आप लोग वीडियो को ही देख लिए रहते ना, ठीक है, तो आप लोग का पटवारी एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाता, ठीक। अब देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन, इजी है, एकदम इजी। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करके बताया हूं। यदि एक भुजा का मतलब दिया हुआ है 1, 2 का दिया हुआ है 4 और कितना 3 का दिया हुआ है 9, तो उसी प्रकार कितने भुजा का दिया रहेगा 16। तो देखिए इसमें को क्या किया है 1 का स्क्वायर, इसको क्या किया है 2 का स्क्वायर, इसको क्या किया है 3 का स्क्वायर। कैसे, यहां एक भुजा दिया है मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया है, यहां 2 भुजा दिया हुआ है, देखिए ये ऊपर का एक नीचे का एक, 2 भुजा हुआ तो 2 का स्क्वायर करके हम लोग कहां लिख दिए, यहां लिख दिए 4। उसी प्रकार इसमें 3 भुजा दिया है, ये एक हुआ, ये एक हुआ, 2 हुआ, ये एक, 3 हुआ, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करके लिख दिया गया है, 9 दे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ कितना भुजा आता कि उसका हम लोग स्क्वायर करते तो वो आ जाता 16। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए 16 का कितने को करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 बराबर होता है 16। तो इस प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा, 4 भुजा वाला। तो 4 भुजा वाला किस में दिया है, देखिए ए में दिया हुआ है 5 भुजा, 1 2 3 4 5, बी में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और सी में दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें दिया हुआ है 4, ठीक है, इसमें दिया है 1 2 3 4 5, इसमें दिया 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो यहाँ वास्तव में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का विलुप्त पद ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या किया गया है, यहां पे आप लोग को दिया गया है, देखिए इसमें दिया हुआ है पहले में 6, दूसरे में 12 30 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का, फिर 132 182, ठीक है। तो इसका एकदम सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे सरल सा है, देखिए 6 कैसे आया है, तो 2 गुना 3 किए हैं तब जाके हम लोग को 6 प्राप्त हुआ है, ठीक। देखिए इसको मैं आप लोग को समझाने के तौर पे अच्छे से लिख देता हूं। जैसे ये 6 आया है, ये 6 हम लोग को प्राप्त हुआ है, 2 गुना 3 किए हैं, तो उसके बाद आएगा 12, ठीक है। 12 कितने को प्राप्त हुआ है, तो 3 गुना 4 किए हैं तो आया है 12, ठीक है। उसी प्रकार 30 कितने में आया है, तो हम लोग किए 5 गुना 6 तो कितना है 30 आया है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कितने करेंगे, 7 गुना 8 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 132 जो दिया हुआ है इसमें कितना हुआ है, तो ये हुआ है 11 गुना 12, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक, और 12 एकम 12 1 13, ठीक, 132। और उसी प्रकार देखिए 182 कितने में हुआ है, तो ये हुआ है 13 गुना 14, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ कितना आ जाएगा, 7 गुना 8 मतलब 7 8 56। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम ज्यादा सरल है। इस टाइप का भी मैं आप लोग को क्वेश्चन जितना बता रहा हूं, ये 15 क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग में से पूछा गया है। ये 15 का 15 क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराया हूं कंपटीशन स्टार पे। जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग क्या करेंगे, दोबारा देख लीजिए, और जो भी मेथड बताया हूं उसको क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोग का क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। मेथड को समझ लेना। तो देखिए इसमें क्या दिया है, जब भी बताया हूं इधर कम कम अंक दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ है ना, या नेगेटिव हुआ है, ठीक। यदि ज्यादा दिखता पहला फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तब वहां इंटू या डिवाइड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कम दिया तो देखिए नेगेटिव को बाद में देखेंगे, पॉजिटिव देख लेते हैं। 6 4 10 10 2 12 1 13,
इसको हम लोग योग किए तो ये आया 13। उसी प्रकार 3 3 6 3 9 और 9 4 13। उसी प्रकार इसको योग किए तो ये आया 13। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी योग करेंगे तो ये आया 13। उसी प्रकार इसको भी योग करेंगे तो ये भी आना चाहिए 13। तो देखिए यहाँ कितने हैं, 6 4 10, 10 2 12, तो 12 आया तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कैपिटल का कूट क्या है, लॉट के पैक है LAT KPAC, और क्या है रोमानिया का कूट होगा। तो देखिए इसको क्या किया गया है, जो कैपिटल लिखा हुआ है इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आई के जगह में क्या कर दिया गया, के कर दिया गया है। ठीक, तो उसी प्रकार रोमानिया को आप लोग भी उल्टा कर देना, लेकिन ए के जगह को अभी आप लोग बीच वाला जो है इसको अभी थोड़ा होल्ड में रखना। ठीक, जैसे ए रख दिया, इसको उल्टा कर देते हैं, फिर आई आ गया, फिर एन आ गया। ठीक है, यहाँ बीच वाले में क्या आएगा, इसको हम लोग क्या कर दिए, अभी डब्बा डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एम आएगा, ओ आएगा, आर आएगा। तो अब देखिए आई और के बीच में क्या रिलेशन है, तो आई के बीच में एक आता है जे, उसके बाद आता है के। तो मतलब क्या है, दूसरे नंबर पे जो आया है उसको लेना है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में रोमानिया में आप लोग को ए दिया हुआ है, तो ए के दूसरे नंबर में कौन सा आता है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी, तो दूसरे नंबर में आया है सी। तो इस प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, डब्बे में आ जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AINCMOR, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जिन लोग से नहीं बना होगा उन लोग के लिए बोलने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को रट के बता रहा था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप लोग क्या करना, लिख लिए रहना ABCDEFG, इस टाइप का आप लोग लिख लिए रहना बोला था। ठीक है, नंबर लिख लेना 1 2, उसके बाद यहाँ M तक आएगा, उसके बाद इधर देना NOPQ, इस टाइप का आप लोग को बोला था, इस टाइप का लिखने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का यदि आप लोग इसको लिख के देखे रहते तब आप लोग को एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है इसमें का। जिस हिसाब से मैं बताया हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ आप लोग को। यदि आप लोग इसको बना नहीं पाए होंगे तो मेरे बताने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखते हो पेन और कॉपी लेके जरूर देखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, कॉपी यहाँ क्या लिखा है, COPY, सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ओ कौन से नंबर पे आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पे। ठीक है, पी कौन से नंबर पे आता है, देखिए तो पी कौन से नंबर पे आएगा, पी आता है 16 नंबर पे। वाई कौन से नंबर पे आता है, तो देखिए जो वाई होता है वो आता है 25 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है कॉपी का कोड। ठीक, और देखिए दूसरा कौन सा है, PULP दिया हुआ है, PULP, इसका P का कोड क्या होता है, तो जो P है इसका कोड होता है 16। ठीक है, P का होता है 16। U का कोड कितना होता है, तो U का होता है 21। L का कोड कितना होता है, 12 होता है। P का कोड कितना होता है, तो P का होता है 16। इस प्रकार से ये आप लोग को कोड वाला मैं बताया हूँ, 50 बार बताया हूँ। जिन लोग गलत किए उन लोग को बोलने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं समझो। तो अब देखिए कॉपी का दिया हुआ है 7, तो इसको किस टाइप से लिख दिया हुआ है, 3 6 7 7 दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हुआ 3, और 5 + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार 6 + 1 किए हैं तो क्या हो गया 7। ठीक है, उसी प्रकार 2 + 5 किए कितना हो गया 7। तो इस प्रकार कितना लिया हुआ है, 3 6 7 7 आ गया इसका कोड वर्ड। उसी प्रकार देखिए पल्प का दिया है PULP का 16, तो इसी प्रकार 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। इस प्रकार इसका कोड कितना आ गया 7 3 3 7 दिया हुआ है यहाँ कोड। ठीक है, बन गया आप लोग का, सॉल्व निकल गया ये को, इसको आप लोग समझ गए तो। ठीक है, जैसे देखिए यूक्रेन, तो यूक्रेन में कितना होता है, तो यू का कितना होता है, तो देखना आप लोग यू का होता है 21। ठीक है, के का देखिए तो के का कितना होता है, तो के का होता है 11। ठीक है,
और आर का कितना होगा, ये यू का है, ठीक, ये के का है। अब देखिए आर का कितना होगा, जो आर है उसका होता है 18, ठीक है, और ए का कितना होगा 1, इसको 1 लिख दिए, ठीक। आई का कितना होगा, तो जो आई है इसका होता है 9, ठीक है, और एन का कितना होता है, तो एन का होता है 14, ठीक है, यहां लिख दे 14, ठीक। तो इस प्रकार यदि आप लोग इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 3, ये कितना हो गया 3, 1 और 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसी प्रकार 18 1 कितना हो गया 9, उसी प्रकार 1 का आ गया 1, उसी प्रकार 9 का आ गया 9, और ये 14 है 1 4, तो 1 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 32915। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है। इस टाइप से मैं आप लोग को बताया हूं कि आप लोग इस टाइप से डब्बा बना के लिख लीजिए बोल के। अब जिन लोग कहना माने होंगे उन लोग को ये सॉल्व होगा, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे, कमेंट करके वीडियो कर रहे थे, जो प्रीवियस का बनाया था उसमें क्या कमेंट किए थे कि सर आप जो ABCD का बताए थे, ठीक है, ABCD वाला उसमें से नहीं आया है बोल के 1 2 लोग कमेंट किए हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग वो चेक कर लो कि उसमें बताया क्या हूं और आप लोग देखे क्या हो, है ना। जो बताना चाह रहा हूं वो नहीं देखे हो, मतलब जो दिखा रहा हूं उसके पीछे जो समझा रहा हूं उसको तो समझ लेते कम से कम, उसके बाद कमेंट करते कि आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को मैं बताया हूं, है ना। पहला दूसरा, पहला का रिलेटेड दूसरा से देखना है, उसी प्रकार तीसरा का रिलेटेड चौथे से होगा। यहां देखिए क्या हुआ है, जो ये डंडी दिया हुआ है, लकीर दिया हुआ है, ये अंदर में है, बाद में क्या आ गया बाहर में आ गया। तो यहां दिया हुआ है अंदर में, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा डब्बे के बाहर में, ठीक है, डब्बे के क्या हो जाएगा बाहर में आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां दिया हुआ इस कोने में दिया हुआ है, मतलब देखिए आप लोग ग्रीन मार्क का देखना, एक इस कोने में अंदर दिया हुआ है, इस कोने में अंदर दिया हुआ है, तो जस्ट इसके अपोजिट में ये वाला कोना क्या हो गया है, बाहर हो गया है, ठीक। तो उसी प्रकार आप रेड मार्का में देखिए इस टाइप का कोना में दिया हुआ है अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के कोने में होगा बाहर, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया इस प्रकार का, बाहर बनेगा, ठीक। ये हम लोग को ये कंक्लूजन मिल गया। मतलब क्या है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है बी, इसमें इसी साइड निकाल दिया गया है, जो कि एकदम डेफिनेटली गलत है। तो जो बी है वो क्या हुआ, डायरेक्ट खारिज हो गया, ठीक है। सी भी खारिज, डी भी खारिज, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक तो एक कंडीशन हम लोग क्या किए, देख लिए, ठीक है। अब दूसरा भी कंडीशन यदि चेक करना चाहोगे देख लेना, ए दिया हुआ है, फिर यहाँ आएगा बी, उसके बाद यहाँ दिया है सी, उसके बाद यहाँ आएगा डी। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ दिया है डी, तो यहाँ आएगा ई एफ जी, है ना, इसी प्रकार दिया है ना। उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, आई, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेप से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग को मैं त्रिभुज गिनने वाला बताया हूं, इसका पैटर्न भी आप लोग को लेके बताया हूं, गिन के भी बताया हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो वो देखिए कितना आएगा राइट आंसर। तो यहां बन रहा है एक त्रिभुज, यहां बन रहा है दूसरा त्रिभुज, और ये बन रहा है त्रिभुज, 3 त्रिभुज। मतलब हम लोग को देखिए ये वाला जो पोर्शन है इससे मिल गया 3 त्रिभुज, तो उसी प्रकार इससे भी मिलेगा 3 त्रिभुज। हो गया कितना, इधर का 3 इधर का 3, 6 त्रिभुज हुआ। अब देखिए ग्रीन पेन को देखिए, ये बना है एक त्रिभुज, ठीक, और उसी प्रकार ये बना है नीला पेन, देखिए ये बना है 2 त्रिभुज। तो इसमें हम लोग 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 6 से 7 8, ठीक है, 8 त्रिभुज हो गया, है ना। अब उसके बाद आप लोग देखिए पिंक पेन में ये छोटा वाला बना है एक त्रिभुज, ये बना है 2 त्रिभुज। तो इसी प्रकार इसमें फिर +2 ऐड हो गया पिंक का, तो ये कितना हो गया 10 त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप लोग को मिल गया। अब आप लोग क्या देखना,
ब्लैक पेन में देखिए, ब्लैक पेन में क्या बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये बना एक त्रिभुज, उसी प्रकार ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, ये बनेगा एक त्रिभुज, तो ये बन गया दो त्रिभुज। तो इस प्रकार ये दो आ गया, ऐड हो गया, तो इस प्रकार त्रिभुज मिल गया 12 त्रिभुज। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता चल गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, काफी लोग भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए इसमें क्या दिया है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3, 10, 24, 50 और कितना दिया है 120। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को देखने में पता चल रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर -1 हुआ है, मतलब 4 - 1 तो आया है 3। ठीक, उसी प्रकार जो 10 है वो कितना है, 5 का स्क्वायर +1 हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, सॉरी देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बोल दिया था, दूसरा को नहीं देखना है ना, पहले इसको देख लीजिए। 10, तो 10 कितना है, तो 10 है 3 का स्क्वायर +1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 +1, इस प्रकार 10 प्राप्त हुआ। 24 कितना है, तो 24 हो गया 5 का स्क्वायर -1, इक्वल टू कितना आ गया, 5 × 5 = 25 -1 कितना आ गया 24। ठीक, उसी प्रकार ये 50 दिया हुआ है, तो 50 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर +1, तो 7 × 7 = 49 +1 बराबर आ गया 50। ठीक है, उसी प्रकार इसका दिया हुआ है, तो देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 में 11 में 121 -1, तो इक्वल टू कितना दे दिया है, 120 आ जाएगा। ठीक है, 11 में 11 में 121 -1, तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 12 को भी छोड़ के अब 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, एक बार क्या हो रहा है माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो एक बार क्या होगा प्लस होगा। ठीक, तो उसी प्रकार 13 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, या इसका राइट आंसर। ठीक, तो 13 में कितना होता है, 13 × 13 करोगे तो आ जाएगा 169, +1 करोगे तो ये हो जाएगा 170। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, विलुप्त संख्या कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है विलुप्त संख्या कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी को छोड़ के क्या दिया है, डी दिया है। उसी प्रकार ई एफ जी को छोड़ के क्या दिया है, एच दिया हुआ है। उसी प्रकार एम एन ओ को छोड़ के क्या दिया है, पी दिया हुआ है। तो उसी प्रकार क्या आ जाएगा, एम एन ओ पी, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए उसी प्रकार इसमें देखिए के एल एम एन। ठीक, एम को यहां छोड़ा गया है। अब देखिए उसमें एल के एम एन, तो पहले क्या आता है, के पहले आता है, तो इसको नंबर बाय नंबर लिखा गया है। उसी प्रकार आई जे के एल। ठीक है, यहाँ के को छोड़ा गया है, जे आई के एल, तो इसको यहां छोड़ा गया है। ठीक, इस प्रकार से इसको छोड़ा है, तब इसमें क्या होगा, अब आंसर पता नहीं चलेगा आप लोग को, है ना। आप लोग काफी लोग ऐसी करके ट्राई किए हैं और नंबर को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, है ना। तो जो नंबर दिया है वही इसका मेन है। तो इसको सीधा में क्या हुआ है, पहाड़ा सीधा में इसको बोला गया है ए बी सी डी। ठीक है, सी यहाँ नहीं दिया हुआ है, ए बी डी। उसी प्रकार ई एफ जी को नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और नंबर देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ कितना दिया है, 13 14 15, तो यहाँ है क्वेश्चन मार्क का पहले, तो इससे पहले नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें देखिए 9 10 11 12 कौन सा है, तो 9 10 11 12 वाला है, एक तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा और ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एम एन ओ को छोड़ के पी दिया हुआ है। उसी प्रकार 9 10 11 12 में क्या आ जाएगा, आई जे के को छोड़ के एल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और यहाँ जे आई एल को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो 85 नंबर तक का है आप लोग का 15 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम में, और काफी इजी सा था। ठीक है, जिन लोग वीडियो को देखे होंगे उन लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे।
ठीक है। और जिन लोग नहीं देखे होंगे उन लोग इसको सॉल्व उन लोग भी कर लिए होंगे, ठीक। और क्या, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।